हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी का नाम है भाभी। श्रुति की अपने ससुराल में पहली दीपावली थी। वो बड़े उत्साह से साफ सफाई में अपनी सासू माँ का हाथ बटा रही थी। तभी उसने देखा कि सासू माँ एक फोटो को निहार रही हैं। तो उसने पीछे से टोक दिया, मम्मी जी, दीपा जीजी की याद आ रही है ना। सुनकर वे अचकचा गई। फोटो को साड़ियों की तहों के बीच छुपाकर हकलाते हुए बोली, नहीं तो, और अपने आंचल से आंखों के कोरों को पोंछने लगी। श्रुति ने ऐसा ही करते हुए अपने पापाजी यानी कि अपने ससुर जी को भी देखा था। विवाह से पूर्व उसे बताया गया था कि उसकी एक बड़ी नंद भी है जो उसी शहर में रहती हैं। ससुराल आने पर जब उसने अपनी नंद को नहीं देखा तो सासुमाँ से पूछा। सासुमाँ ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद उसने अपने पति देवेश से पूछा कि दीपा जीजी मुझे दिखाई नहीं दी, क्या वे आप लोगों से नाराज हैं। तब देवेश ने उसे बताया कि 3 साल पहले दीपा जीजी ने अपने ही ऑफिस के एक सहकर्मी से बिना बताए कोर्ट मैरिज कर लिया था। इस घटना से मम्मी पापा इतने नाराज हुए। जब वे आशीर्वाद लेने यहाँ आई तो पापा ने उनके सामने ही दरवाज़ा बंद कर दिया था। तब से रक्षाबंधन पर मेरी कलाई और भाईदूज पर मेरा माथा सूना रहता है। कहते हुए देवेश की आंखें नम हो गई थी। आज उसने भी देखा कि मम्मी जी पापा जी जुबान से कहते हैं कि दीपा से हमारा कोई संबंध नहीं, लेकिन दिल ही दिल में बेटी को याद करके बहुत रोते हैं। श्रुति सोचने लगी, जब मैं अपनी माँ से बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ, तो दीपा जीजी ने ये 3 साल कैसे काटे होंगे। एक ही शहर में रहते हुए अपने जन्मदाता से न मिलना, न बात करना उनके लिए कितना दुखद होगा। उसने देवेश की डायरी से एक नंबर लेकर अपने फ़ोन में सेव किया और उस नंबर पर एक मैसेज भेजा। उसी नंबर से तुरंत उसके पास एक कॉल आया। उसने हाँ हूँ कहकर बात की और हाथ में पर्स लेकर अपनी सासू माँ से बोली कि मेरी सहेली आई हुई है, मैं उससे मिलते हुए कुछ खरीदारी करते हुए 2 घंटे में आती हूँ। और बाहर निकल गई। 2-2.5 घंटे बाद जब वह वापस आई तो उसने ड्राइंग रूम में दीपा जीजी को बैठे देखा। सासू माँ अपनी बेटी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। सासू माँ के चेहरे पर ऐसी खुशी उसने कभी नहीं देखी थी। बहू को देखकर सासू माँ बोली, श्रुति देख, मेरी दीपा आई है, मेरी लक्ष्मी आई है। इसने अचानक आकर मुझे तो। आगे वे नहीं बोल पाईं। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बेटी से बिछोह का दुख और फिर उससे मिलने की खुशी, दोनों ही उनकी आंखों से बह रहे थे। दीपा जीजी अपनी माँ को बताना चाह रही थी कि अचानक नहीं माँ, तो तुम्हारी बहू की योजना थी। तुम्हारी बहू ने ही बिछुड़े माँ बेटी को मिलाने का पुण्य कार्य किया है। लेकिन श्रुति ने उन्हें धीरे से इशारा किया कि मम्मी जी को कुछ नहीं बताए। वो अपनी सासू माँ की प्रसन्नता का आनंद उठाना चाहती थी। दीपा जीजी ने स्नेह से श्रुति की तरफ देखा, जैसे उसे खुशी के इस पल के लिए धन्यवाद दे रही हों और कह रही हो कि ईश्वर ऐसी भाभी सबको दे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।